की, जय दादा 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 की, जय दादा, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की। जय बलादीनाथ भगवान की, बोल शत्रुंजय गिरिराज की, बोल सिद्धाचल गिरिराज की, बोल पुंडरीक गिरिराज की। दादा के दरबार में अनुपम रूप है दादा का। दादा के मुख मुद्रा को निहार करके हम मोहित हो गए हैं, सम्मोहित हो गए। प्रभु, जन्म जन्म से मैं तरस रहा था तेरा दर्शन पाने के लिए, तेरा दीदार पाने के लिए। आज दादा मेरे ये अखियां तृप्त हो रही हैं। संसार के रूप को देखा, संसार के राग रंग को देखा, लेकिन केवल दुख के और कुछ ना मिला। आज दादा जी भर के मैं तेरा दीदार कर लूं, अपने मन को, नयनों को, जीवन को, आत्मा को पावन बना लूं, डूब जाऊं प्रभु तेरे रूप में, स्वरूप में। ऐसी भक्ति की दशा मुझे दे देना दादा। दादा का दर्शन करके अपने नयनों को पावन बनाते हुए यहां से हम 84 का चक्कर काटने के लिए परमात्मा की प्रदक्षिणा देंगे। 3 प्रदक्षिणा देंगे हम परमात्मा की। और प्रदक्षिणा में जैसे ही पहली प्रदक्षिणा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले 1024 प्रतिमा युक्त मंदिर के दर्शन करते हैं। राइन पगला के दर्शन करके 1452 गणधर भगवंत के पगली आदि स्थापित हैं। वहां से होते हुए सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास आते हैं। सिमंदर स्वामी परमात्मा का दर्शन करते हैं। वर्तमान में जो परमात्मा विचरण कर रहे हैं, ऐसे विहरमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी दादा के दरबार में हम खड़े हैं। सिमंदर स्वामी के पास हमें जाना है, सिमंदर स्वामी के पास हमें जाना है। संयम लेके, दीक्षा लेके मोक्ष हमें जाना है, मोक्ष हमें जाना है। सिमंदर स्वामी के पास हमें जाना, संयम लेके मोक्ष संयम लेके केवल पाके मोक्ष हमें जाना है, मोक्ष हमें जाना है। ऐसे सिमंदर स्वामी दादा के दर्शन करके जैसे ही हम बाहर आते हैं तो इसी मंदिर के बाहर की देहरी में हमारे अनंत उपकारी पंजाब देशोद्धारक जंगम युग प्रधान न्यायाम्बो निधि आचार्य भगवान विजयानंद सूर्य जी महाराज की प्रतिमा
पूरे दादा के इस टोंक पर हजारों जिन बिंब हैं, हजारों प्रतिमाएं हैं, लेकिन एकमात्र किसी गुरु की मूर्ति है। इस प्रतिमा यदि इस तीर्थ पर है, गिरिराज के सबसे ऊंची टोंक पर है, तो हमारे गुरु आत्म की है, विजयानंद सूरी जी महाराज की है। ऐसी प्रतिमा के आगे आइए हम गुरुदेव का दर्शन करते हैं। बोलो विजयानंद सूरी महाराज की जय। बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। आदम बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। आदम बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। तुम भी कहो और हम भी कहें, तुम भी कहो और हम भी कहें, ये भी कहें और वो भी कहें। आत्म मीठा अमृत सा जाम है। महावीर के वीर थे वो, सागर से गंभीर थे वो। ईश्वर की तस्वीर थे वो, आदम बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। बड़ा प्यारा नाम है, अमृत सा जाम है। अमृत सा जाम है, अमृत सा जाम है। ऐसे गुरु आत्म जो हमारे पंजाब से हुए हैं, लहरा जिनकी जन्मभूमि है, हम पंजाबियों के प्राण हैं, जैन शासन के जो जाज्वल्यमान सूर्य हैं, ऐसे युग प्रभावक युग प्रधान गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज की आचार्य पदवी भी इसी शत्रुंजय गिरिराज की पावन धरा पर हुई थी। और इस गिरिराज के इस दादा की टोंक पर एकमात्र गुरु प्रतिमा पंच धातु की गुरु वल्लभ ने जिसको विराजमान किया, वो हमारे गुरु आत्म हैं। ऐसे गुरु आत्म जिनका हम पर अनंत उपकार है। और आज गुरु आत्म का धर्म परिवार, जिस परिवार ने गुरु आत्म को शिक्षण दिए, पाला पोसा बड़ा किया, धर्म संस्कार दिए, ऐसा लाला जोधे शाह जी का परिवार जो जीरा निवासी और वर्तमान में हमारे लुधियाना का ट्यूडर परिवार, माता श्रीमती चंदन बाला धर्मदेव जी का परिवार, आज इस यात्रा संघ के अवसर पर जब हम वापस लुधियाना पहुंच जाएंगे
तो इस ट्यूडर परिवार की तरफ से संघ पूजा का आयोजन आज इस यात्रा संघ के दौरान किया गया है। जब लुधियाना पहुंचेंगे उसके बाद में हमारा आत्माराम जी का यह धर्म परिवार आज संघ पूजा का लाभ लेने वाला है। अवश्य ही उस परिवार को भी आप लाभ दें। और इसके साथ ही हमारे यात्रा संघ के संघपति हमारे अशोक जी परिवार की तरफ से आज जितने भी यात्री हमारे यहाँ पर आए हुए हैं सभी को सुबह लुधियाना से चलने से पहले सबका नाश्ता और लुधियाना पहुंचने के बाद में सभी का साधर्मिक वात्सल्य का भी संपूर्ण लाभ हमारे अशोक जी मालेर कोटला परिवार ने जो लिया हुआ है, तो उनकी तरफ से भी, संघपति परिवार की तरफ से भी आप सभी यात्रिकों का अभिनंदन और आभार है। अब यहाँ पर जैसे ही हम विजयानंद सूर्य जी महाराज साहब के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारी पहली प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है और वापस दूसरी प्रदक्षिणा में नए आदिश्वर दादा के दर्शन करके मेरु शिखर, रायन वृक्ष, 14 रत्नों के मंदिर में से होते हुए आदिश्वर भगवान सहस्त्रफल पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करते हैं। दूसरी प्रदक्षिणा पूरी होती है। तीसरी प्रदक्षिणा में संवत 1667 की प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव भगवान की चमत्कारी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, उसके दर्शन करते हैं। सुमतिनाथ परमात्मा, नेमिनाथ परमात्मा की देहरियों के दर्शन करते हैं। 20 विहरमान परमात्मा के दर्शन करके रंग मंडप में 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करके अष्टपद के दर्शन करते हैं और उसके बाद में हम रायन वृक्ष के पास पहुंचते हैं। वो रायन वृक्ष जो खरबों वर्ष से इस गिरिराज के ऊपर में विराजमान है, विद्यमान है, जिसके पत्ते पत्ते में असंख्य देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे रायन वृक्ष के नीचे ऋषभदेव परमात्मा की चरण पादुकाएं हैं और यहाँ पर तीसरा चैत्य वंदन यहाँ पर किया जाता है। आइए तीसरा चैत्य वंदन करते हैं। इच्छामि खमास मनो वंदियुं, इच्छामि खमास मनो वंदियुं जावनी जाए निस, इच्छामि खमास मनो वंदियुं। वंदनवती अपुनवते सकारवते समानवते बोइला भवते निर्वसकवती ऐसदा में दिधान अनुपेंठ में कौसगम अनथु ससिमनि ससिम खासिन छिरम जमन समले पितुमुछाय सुमय अंग संजल समिकल सेल नुरिचल में महिमा गारि मबकोरे जमे कौसगो जावरिहंतान भगवंतन नमकरण न परिम ताव कायम ठाणिन मोणिन झाणिन एक नवकार स्तुति सुनजो अपन वो सिरामी। नमो रिहंतानम नमोर्हत सिद्धाचरपध्य सर्वसाधुभ्य सिद्धाचल मंडन ऋषभ जिनंद दयाल मरुदेवानंदन वंदन करुत्रन काल ए तीरथ जानी पुरवन वानुवार आदिश्वर आव्या जानी लाभ अपार। इच्छामि खमास मनो वंद्युम जावनी जय निस्सह्य मथेन वंदामि बोलो शत्रुंजय गिरिराज की जय। और यहाँ पर कहते हैं कि ये जो रायन वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे से गुजरते समय ऊपर से यदि वृक्ष से खीर झर करके जिसके मस्तक के ऊपर में आ जाए तो वह तीसरे भव में उसका मोक्ष निश्चित होता है। तो इस वृक्ष में ऐसा चमत्कार है कि ऊपर से कभी खीर झरती है और जिसके मस्तक पर आ जाए वो 3 भव से ज्यादा वह उसका जन्म मरण नहीं रहता है। ऐसे वर्तमान में एक आचार्य भगवंत विद्यमान है। जब वो उस तीर्थ की यात्रा कर रहे थे, प्रदक्षिणा कर रहे थे, रायन वृक्ष के पास में पहुंचे और ऊपर से उस वृक्ष में से खीर झर करके उनके मस्तक के ऊपर में आई, यानी वो ऐसे हलुकर्मी हैं, ऐसे वो तीसरे भव के अंदर में मोक्ष जाने वाली आत्मा आज वर्तमान में भी वह विद्यमान है। ऐसे आचार्य भगवंत को भी स्मरण करके नमन करते हैं। यहां से हम रायन वृक्ष के तीसरा चैत्य वंदन करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम वासुपूज्य स्वामी दादा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर 1064 संवत की पुंडरिक स्वामी परमात्मा की अति प्राचीन प्रतिमा है, जो इस तीर्थ की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। और पुंडरिक स्वामी जो कि हमारे ऋषभदेव दादा के प्रथम गणधर थे और इसी पर्वत से जो करोड़ों मुनियों के साथ में मोक्ष पधारे थे, ऐसे पुंडरिक स्वामी दादा के दरबार में हम सब पहुंच चुके हैं। और पुंडरिक स्वामी दादा के समक्ष अब चौथा चैत्य वंदन अब हम यहाँ पर करते हैं। इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्सही आए,
इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्से ही आए मत्थे न इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्से ही आए वंदनवती पुनवती सकारवती समानवती बिलावती निरोसकवती सदमिधारणसगम अनथु ससिम निससिम खासिम छिम जल ममलेपित मुछाए सुमे अंग जल सिम खेल से नृचल में महिमा गारिम बुगरज में कौसगो जावरि हंतान भगवंतनम करन पर ताव कायम ठाणे न मोणेनम झरणम एक नवकार स्तुति सुन के पारणा अप्पाण वो सिरा नमो अरिहंतानम नमो हृत सिद्धाचार्य सर्वसाधुभ्य पुंडरीक गिरि महिमा आगम मह प्रसिद्ध विमलाचल भेटी लहिए अविचल रिद्ध पंचमी गति पहुंचा मुनिवर कोड़ा कोड ए तीरथ जानी कर्म विपातक छोड़ इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्सी आए मथे बोलो पुंडरीक स्वामी भगवान की जय। और जैसे ही पुंडरीक स्वामी दादा के दर्शन करके अब हम मूल नायक परम परमात्मा देवादिदेव आदिनाथ दादा के दरबार में तीनों प्रदक्षिणा पूरी करके सभी चैत्य वंदन पूरा करके आइए चलते हैं आदिनाथ दादा के दरबार। और दादा के दरबार में यहाँ पर हम दादा की भक्ति करेंगे, चैत्य वंदन करेंगे, स्तवना करेंगे और यहाँ से दादा के दरबार में पचक्खा लेकर के और अपने मन की भावना दादा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए चलते हैं दादा के दरबार। दर्शनम देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम् प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनी प्रभु दर्शन से पाविए सकल पदार्थ से भावे भावना भाविए भावे दीजिए दान भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। ये चांद सा मुखड़ा तुम्हारा पीयूष की वर्षा करे भीगो नहीं पत्थर हृदय मन मयूर भी तरसा करे पत्थर से मेरे प्राणों को कोमल बनाओ प्रभु अस्थिर मन को स्थिरता का पाठ सिखलाओ विभु अस्थिर मन को स्थिरता का पाठ सिखलाओ प्रभु। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः इच्छामि खमास्मनो इच्छम इच्छामि पडिकमियुम इरियावहि आय विरहनाय गमना गमने पान कमने बिय कमने हरियक कमने ओसा उतिंग पनक दक मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराहिया एक इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौर इंदिया पंच इंदिया बिहयावतिया लेसिया संगाया संगटिया परिया वे किला में उदविया ठनो ठनम संकामिया जीव्या वो बरोविया
तस्मिच्छामि दुक्कडम तस् उत्तरीकरणं पायच्छितकरण विसोहीकरण विसल्लीकरणं पावनं कम्मानं निगयन ठठामि कौसकम अनथ उससीनं निससीनं घासीनं छेनं जंबायनं मोडेनवायन सगुण बंबले पितुमुच्छाय सुहु महिम अंग संचाले सुमिम खेल संचाले सुमित संचाले हिम एवमय एहिम आगारेहिम अभगो अविरायो जमे कौसको जावरिहंतानं भगवंतानं नम करेन पारमिताप कायम ठाणेनं मोणेनं झाड़ेनं। एक लोगस नहीं आए तो 4 नवकार मंत्र का कौशक करें। अप्पानम वो सिरामे। नमो अरिहंतानम लोगस जोगरे दम्मतिथिरे जिने अरिहंते की 23 केवली उसभमजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम सुमिम च पौमपहम सुपासम जिनम च चंदपहम वंदे सुभिम च पुफदंतम सेलसि जनसवा सुपुजम च विमलमनंतम च जिनम दम्मम संतिम च वंदामि कुंथुमरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्यम नमि जिनम च वंदामि रिठने मिंपासम तय बद्धमानम च एवं मैं अभिथुआ विहुरे मला पहिन जर मरणा 24 जिनवर अतिथयरा में पश्यंतु कितीय वंदे महिया जे ए लोकस उत्तमा सिद्धा आरुक बोहि लाभम समाहि वर उत्तमम दिंतु चंदेसु निम्मल यराई चेसुयम प्यासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु। 3 खमासमन इच्छा में खमासमन इच्छा में खमासमनो इच्छा में खमासमनो नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आईगराणम तिथयराणम सेम संबुद्धानम पुरुषोत्तमानम पुरुष सिंहानम पुरुषर पुंडरीयानम पुरुषर गंधहथिनम लोकुत्तमानम लोगनहनम लोकहियानम लोपैवानम लोपज्जोग्राणम अभेद्यानम चक्षुद्यानम मगद्यानम संध्यानम बोहिद्यानम दमद्यानम दमदेस्यानम दमनायगणम दमसारिहिनम दमवरचोरम चकोटिनम अपटी है वर्णान दन संद्रान वियट छौमानम जिनानम जावेनम तिन्नानम तारेनम बुद्धानम बोहिनम उत्तानम मोगानम सवनुनम सवदरिसिनम शिवमैलम रोमणंदम मक्यम वबह मपुनराविति सिद्धि के नाम देम ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जिय भयानम जय या सिद्धा जब विसंति नागे काले संपय्य वट्टमाना सविति भेन वंदामि जावंति चेयम उड्डय हे तिय लोय सवाइम तै वंदे इहि संत तत्संताइम इच्छामि खमास मनो वंदी जावनी जाय निस्सहि आय मथेन वंद जावंत के विसाहु बरहेर्वे महाविदेह सव्वेसिम तेसिम पणो तिविहेन तिदंड विरयाणम नमो रहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः
सेवा भवे भवे तुमह चलनानम दुख खो कमखो समाहि मरणम च बोहि लाभो संपजो महम तुहुनापनाम करणम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति अरिहंत चैयानम क्रमी कौसगम वंदनवती पूर्णवती सकारवती समानवती बोहिला भवती निर्वसकवती सद्धाय मिह दीधारनाय नुपे है वट मनीठा में कौसगम अनथ उसीनम निससीनम खासीनम छेनम जंबाय नुडिन संगम लेपित मुचाय सुमे अंग संचाल सुमिं खेल संचाल सुमिं दिठि संचाल हिम एव माये हिमागार हिम भगो विरह हो जमे कौसगो जावरिहंतान भगवंतान नम करम न पारमिता कायम ठाणिनम मोणिनम झाणिनम एक नवकार मंत्र का कौशक स्तुति सुन के कौशक पारना है। अप्पण वो श्री राम। नमो अरिहंतानम नमो अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। श्री शत्रुंजय तीरथ सार गिरिवर माजिम मेरु उदार ठाकुर राम अपार मंत्र माहे नव कारज जानो तारा माजिम चंद्र वखानो जलधर जल मा जानो पंखी माजिम उत्तम हंस कुल माहे जेम ऋषभ नो वंश नाभि तनो ए अंश क्षमवंत मा जिम अरिहंत तपशूरा मुनिवर महंत शत्रुंजय गिरि गुणवंत नमो अरिहंतान इच्छामि खमास मनो बंदियुम जावनी जय इच्छकारी भगवन पसाए करी पचखान न्यास करावसो जी। अब हम शत्रुंजय गिरिराज पर दादा के दरबार में जिन्होंने आज तपस्या की हुई है उनके पचखान आज शत्रुंजय गिरिराज पर दिए जा रहे हैं। हाँ जी, उपवास वाले हाथ जोड़िए। जिन्होंने अभी तक पानी नहीं वापरा है वह उपवास वाले हाथ जोड़िए। सूर्य उगे अब तठम पचखाई चौवी हम्पी आरम तिवी हम्पी आरम असनम पानम खाई मम सवटिन पानहार पौर्षम सनतन सहसागरणम पच्छन कलम तिसवन सवटिन पान सलवेनवा अलवेनवा छिनो सित्र वो सिरई आयंबिल एकाशना व्याशना उगे सुरे नमकार सहियम पौर्षम साड पौर्षम रुचखाई उगे सुरे चौवी हम्पी आहार मसनम पानम खाई मम सैमम अणथन सहसागरण पच्छन कलम तिसवन आयंबिलम निवि विगयो पचखाई अणथन सहसागर लेवलिंग थपडिन एगासनम पचखाई व्यासनम पचखाई तिवी हम्पी आहारम असनम खाई मम सेम सहसा गारे सगारे गारेनम आउंटन पसारन गुरु बठन पारिठा वनिया गारेनम महत्रसन पान सलवेनवा अलवेनवा छिन बहुल सिद्ध वो सिरई। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए श्री प्रसाद दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दीजिए हमको शरण में हम सदा जारी बने ब्रह्मचारी कर्मराज दीन ब्रह्मचारी बने दीन ब्रह्मचारी बने। दादा के दरबार में हमने दादा के दर्शन किए। श्रावक श्राविकाओं ने दादा की अष्ट प्रकारी पूजा करी। आज तो सारे चढ़ावे हमारे संघ के यात्रिकों ने ले लिए। जैसे बड़े से बड़े चढ़ते परिणामों के साथ में क्या जल पूजा, पुष्प पूजा, धूप पूजा, विलेपन पूजा, सभी प्रकार की पूजाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के अपनी आत्मा को धन्य बनाने का प्रयास किया। दादा के दर्शन किए, दादा की भक्ति करी। अब इस दादा के दरबार में से वापिस जाने का मन किसका है? क्या वापिस लौटना पड़ेगा? क्या दादा को छोड़ करके वापिस हमें इस विश्व भरे संसार में वापिस आना पड़ेगा? इस कर्मों के जंजाल में वापिस हमें लौटना पड़ेगा? अरे दादा, इस पर्वत पर जो भी आए, यहां पर साधना करी, यहीं से सिद्ध हो गए, मोक्ष चले गए। क्या मैं इतना भारी कर्मी हूं कि मुझे वापिस
विष में संसार में, जहर भरे संसार में, स्वार्थ भरे संसार में, इस धोखे के संसार में मुझे वापस आना पड़ेगा। इस पाप में संसार में मुझे फिर रखड़ना पड़ेगा, फिर कर्म बांधने पड़ेंगे। दादा, दादा क्या मैं यहां पर सदा सदा के लिए तेरे चरणों में नहीं रह सकता क्या? दादा एक बार मेरा हाथ पकड़ लो दादा, मुझे भव पार उतार दो। बहुत भटका हूं दादा, बहुत भटका हूं, अब तेरी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार लो दादा। मैं पापी हूं, अदबी हूं, मेरे जैसा दूसरा संसार में कोई महापापी ना होगा। लेकिन दादा तेरी नजर पड़ गई तो पापी से पापी भी तिर जाते हैं, पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। दादा तेरी दया चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। दादा इस गिरिराज पर आकर के मेरे जीवन का अंतिम क्षण यदि हो, इस गिरिराज पर मेरे जीवन का अंतिम क्षण बीते, मेरे जीवन की अंतिम सांस इस गिरिराज पर हो, मेरी नजर के सामने दादा तू हो, मेरी नजर के सामने शत्रुंजय हो और मेरे प्राण निकल जाए, ऐसे दादा हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। जाने का मन तो नहीं, बिछड़ने का मन तो नहीं, लेकिन दादा क्या करें, इतने भारी कर्म है। इस मोक्ष भूमि को छोड़ करके, पुण्य भूमि को छोड़ करके, तेरे को छोड़ करके, तेरी यादों को लेकर के, तेरी स्मृतियों को लेकर के, तेरे गुणों को याद करते हुए वापस जाना पड़ेगा। दादा अपना हाथ रखना, मैं कहीं गलत मार्ग पर न चलूं, मैं पाप मार्ग पर न चलूं, मैं दुर्गुणों को देखने वाला ना बनूं, मैं सद्गुणों को ग्रहण करने वाला बनूं, मैं सुकृत करने वाला बनूं, दुष्कृत का त्याग करने वाला बनूं, मैं तप त्याग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ूं। विषय वासना और विकारों के दलदल में, इस कीचड़ में से, इस मोहजाल में से दादा मुझे बाहर निकाल देना। तेरे अलावा मेरा कोई नहीं दादा, एक तू ही सहारा है, तू ही सहारा है। सारे सहारे दुनिया के झूठे हैं, किसी पर विश्वास नहीं है, लेकिन दादा तेरे पर विश्वास है, तू तार देगा दादा। मेरा हाथ पकड़ करके मुझे उबार लेना, मुझे बचा लेना। इस 84 के चक्कर में मैं बड़ा भटका हूं, भटक रहा हूं। अब दादा बस, अब तो मुझे आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना संसार का सुख चाहिए, ना चक्रवर्ती का वैभव चाहिए, ना देवलोक के दिव्य सुख चाहिए। मुझे तो दादा केवल आप चाहिए, आपकी वितरागता चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए, आपकी दशा चाहिए, आपकी शांति चाहिए, आपकी क्षमा चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए दादा, मुझे आप चाहिए। मेरे रोम रोम में दादा आप बस जाओ। मेरी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में दादा आपका ही स्मरण हो, आपका ही रटन हो, आपका ही ध्यान हो। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य भव पाया है, बड़े भटक भटक करके ये जन्म पाया है, जैन कुल पाया है, तेरा शासन पाया है, शत्रुंजय गिरिराज जैसा महान तीर्थ पाया है। फिर भी यदि मेरा कल्याण ना हुआ तो दादा किस जन्म में फिर मेरा कल्याण होगा? भटक ना जाऊं, रखड़ ना जाऊं, दुर्गति में ना चले जाऊं। दादा मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरा हाथ थाम लेना, मुझे उबार लेना। दादा मेरी भक्ति में कमी हो सकती है, मेरी पुकार में कमी हो सकती है, मेरी श्रद्धा भी इतनी दृढ़ नहीं है, ना जाने कहां कहां जाकर के मैं भटक जाता हूं। लेकिन दादा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसे महान तीन लोक के नाथ देवादिदेव परमात्मा को पा करके, इस कोहेनूर को पा करके, और मैं कांच के टुकड़ों में उलझा पड़ा हूं, संसार के चमत्कारों में मैं भ्रमित बना फिरा हूं। दादा ये चमत्कार कुछ भी नहीं है, तेरी कृपा चाहिए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। ऐसे दादा के दरबार में अंतिम समय में दादा बस मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरा दर्शन चाहिए, गिरिराज की छत्र छाया चाहिए।
ऐसी दशा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, आदिनाथ मुख से निकले। दर्शन को सिद्धवट हो, प्रभु आदिनाथ घट हो। दर्शन को सिद्धवट हो, प्रभु आदिनाथ घट हो। गुरु राज भी निकट हो, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। मन में न होवे माया, तप से हो शुद्ध काया। मन में न होवे माया, तप से हो शुद्ध काया। गुरु राज आया, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा हो भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। बस प्रभु, जब भी जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, उस संत में प्रभु आप जैसे परमात्मा भगवंत हो, आपकी छवि हो, गिरिराज की छाया हो, मन में न कोई माया हो, तपसे शुद्ध काया हो, ऐसी मैं दशा चाहता हूँ। प्रभु आपको अनंत अनंत वंदन, कोटि कोटि वंदन। आज तो आपके भाव नयनों से दर्शन किए हैं, भावों से दर्शन किए हैं। दादा, हमारे अंतरायों को तोड़ना और जल्दी से जल्दी हम आपकी छत्र छाया में आएं, प्रत्यक्ष आपके दर्शन करें, जल्दी से जल्दी हम आपको भेंटें, जल्दी से जल्दी हम आपके दर्शन पूजन करके अपनी आत्मा को पावन बनाएं। इसलिए दादा, हमको जल्दी बुलाना। हम यहाँ से आपको नमन करके, वंदन करके, जय जयकार करते हुए अब हम यहाँ से पुनः प्रयाण करेंगे। लेकिन यहाँ से सब दर्शन करते हुए, बार बार दादा को वंदना करते हुए यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं, वापिस मन तो मुड़ मुड़ करके दादा की ओर जाता है कि 2 मिनट और सही, एक बार दर्शन और कर लूं, एक बार दादा का मुखड़ा और देख लूं, एक बार उनकी मनमोहक झलक और पा लूं। इस तरह से दादा को बार बार देखते हुए हम वापिस लौट तो रहे हैं, लेकिन 9 टूंग की यात्रा करते हुए हम वापिस आएंगे। पास में ही आदिपुर गांव है, वहां पर आदिश्वर दादा की भव्य प्रतिमा है। इसी गांव में भातागर है, वहां से घेटी पाक आया जाता है। यहाँ से प्रथम परमात्मा की मूल टूंक, उसके बाद सेठ मोतीशाह की टूंक है।
वहां पर भी आदिनाथ दादा मूल नायक हैं। उसके बाद में प्रेमा भाई की टूक है, आदिनाथ दादा और पुंडरीक स्वामी का मंदिर है। चौथी हेमाबाई की टूक बनी है, अजितनाथ परमात्मा का जिनालय है। पांचवी उजमाबाई की टूक है, पंच धातु के चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा हैं। सातवीं छिपावसी की टूक है। 4 प्राचीन और 3 अर्वाचीन मंदिर हैं। मूल नायक ऋषभदेव परमात्मा हैं। और इसके बाद में 8वीं सवा सोमा की टूक में ऋषभदेव भगवान का मंदिर चौमुख जी मंदिर है। इस टूक में 1200 से भी अधिक जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और 9वीं खरतर वसही की टूक है, अभिनंदन स्वामी दादा का यहाँ पर भव्य जिनालय है। यहाँ पर अनेक सैकड़ों जिनाले और हजारों प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। नमो जिनानम कहते हुए और देव विमान तलहटी पर हमारा इंतजार कर रहा है। दादा को वंदना करते हुए हम लोग पुनः इस गिरिराज से नीचे की ओर उतर रहे हैं। भाव हमारे ऊपर हैं, लेकिन प्रयाण भले हमारा पुनः अपने क्षेत्र की ओर, अपने लुधियाना की ओर होने जा रहा है। आइए इस गिरिराज को कोटि कोटि वंदना करते हुए, वंदना 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 रे वंदना वंदना गिरिराज को सदा मोरी वंदना रे, गिरिराज को वंदना पाप निकंदना रे, वंदना गिरिराज को सदा मोरी वंदना रे, गिरिराज को सदा वंदना 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 रे, वंदना 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 रे, वंदना वंदना आदिनाथ को सदा मोरी वंदना रे, गिरिराज को सदा मोरी वंदना रे, गिरिराज को सदा मोरी वंदना रे। आदिनाथ आदिनाथ जय जय बोलो, आदिनाथ 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 बोलो, आदिनाथ भगवान की, बोलो शत्रुंजय गिरिराज की, बोलो आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो कवड़ यक्ष की, पद्मावती मात की, चक्रेश्वरी देवी मात की, विजयानंद सूरी महाराज की, विजय वल्लभ सूरी महाराज की, विजय समुद्र सूरी महाराज की, विजय इंद्रदिन सूरी महाराज की, विजय जनक चंद्र सूरी महाराज की, विजय वसंत सूरी महाराज की, कच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी महाराज की जय 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 जय। ताली ताली, दोनों हाथ दोनों हाथ। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। और हमारे इस पूरी यात्रा संघ के अंदर जो हमें जोड़े रखा, बांधे रखा, तो हमारे सौरभ भैया और उनके बेटे आगम भैया और आप सभी जिन्होंने इतने समय तक एक लय से और एक भाव से हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार जोरदार तालियों से अपने लिए और सबके लिए। आपकी ताली की आवाज कम है भैया, जोरदार, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने ये यात्रा का सौभाग्य अर्जित किया, कल उनको भी पता नहीं था कि हमारी झोली के अंदर ये एकाएक ये यात्रा संघ का अवसर आ जाएगा। कल अशोक जी पधारे हुए थे और जैसे ही यात्रा संघ की अनाउंसमेंट हुई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नाम संघपति बनने के प्राप्त हो गए। लेकिन उसी समय अशोक जी की झोली में यह सौभाग्य अर्जित हुआ। एक बार संघपति परिवार के लिए भी हम अनुमोदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चातुर्मास का शुभारंभ हुआ, ये पुण्यमयी धरा
श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के तत्वावधान में यह जो यशस्वी ऐतिहासिक चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, उसमें हमारे यहाँ पर सामुदायिक सामूहिक धर्म चक्र तप का शुभारंभ हुआ है। 82 दिन की इस तपश्चर्या में 108 से भी अधिक आराधकों के नाम आ चुके हैं। जहां पर हम 20, 25, 50 की विचार कर रहे थे, लेकिन इतने भाव आए कि एक दिन के अंदर में हमारे पास में 108 से भी अधिक तपस्वियों के नाम आ चुके हैं। हमारे यहाँ हर चातुर्मास में एक अट्ठम कड़ीदार सांकली अट्ठम करवाया जाता है। एक अट्ठम पूरा होता है, दूसरा अट्ठम शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर हम शहर से दूर हैं, बस्ती से दूर हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो सांकली अट्ठम रखते हैं, जो भी नाम आएंगे चलाएंगे। लेकिन साध्वी जी महाराज साहब की प्रेरणा, गुरुदेव का आशीर्वाद कि एक की जगह 3-3, 4-4, 5-5 अट्ठम के नाम आने शुरू हो गए। हमारे मणि लक्ष्मी में अट्ठम तप करने वाले प्रतिष्ठा के समय, पहले प्रतिष्ठा के समय जिन्होंने अट्ठम तप किए थे, ताकि हमारी ये प्रतिष्ठा ऐतिहासिक बने, निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए जिन्होंने अट्ठम तप किए थे उनका बहुमान यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से किया जाना है। अभी कार्यक्रम पूरा होने के बाद में यहाँ पर आरती भी होनी है। इसके बाद आरती भी होनी है, मंगल दिया भी होना है, अक्षत अपने फूलों से हमें पट को बधाना भी है। आप सभी को अक्षत दिए जाएंगे। आपको भी शत्रुंजय गिरिराज का वधामना करना है। उसके बाद में सर्वमंगल होगा। पहले हम तपस्वियों की अनुमोदना करेंगे। जिन्होंने अट्ठम तप किया उनकी अनुमोदना यहाँ पर हो रही है। जिनके नाम मैंने बोले हैं वो आगे पधार जाएं। दोपहर को जिनको एकाशना वगैरह करना, और उसके बाद दोपहर को 3:30 से 4:15 बजे तक साध्वी जी भगवंत प्रवचन करते हैं। शाम को प्रतिक्रमण यहाँ पर करवाया जाता है और इस तरह से पूरी दिनचर्या यहाँ पर चलती है। बाहर से भी अनेक आराधक यहाँ पर आराधना करने के लिए पधारे हुए हैं, जो कि यहाँ पर रह करके आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। चलिए, अट्ठम वाली बहनें बहुमान करने वाले आ चुके हैं। जो तपस्या वाली बहनें हैं आगे आएं। जिनके अट्ठम तप के मैंने नाम बोले बहनों में, वो आकर के अपना बहुमान प्राप्त करें। श्रीमती शशि जी समाना, प्रतिभा जी समाना, प्रतिभा जी अहमदाबाद, दिलीप भाई अहमदाबाद, आशा बहन, कुसुम बहन, रेणु बहन, हेमा बहन, कुसुम बहन, नीतू बहन, अंजलि बहन, मोनिका जी, जो बहनें आगे आएं और बहुमान प्राप्त करें। सभी को लाभार्थी परिवार आगे आ जाए आरती के लिए। पंडित जी आरती तैयार करवा दो। अशोक जी, मालेर कोटला, पूरा परिवार आगे आ जाए आरती के लिए। क्या लगता है तेरे को? कितने तक ले लेंगे? वही कर। एक सेकेंड, चलिए पंडित जी पहले मंगल दिया, फिर मंगल दिया, मंगल दिया पर सौरभ भैया, अरे वाह, विकास भैया, आरती बोलनी। आरती मैं तो आरती बाद में मिला, मैं तो आरती उतारू, मैं तो आरती अपनी जो चलती हूँ। एक सेकंड। बहुत बड़ी टीम है, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम। भगवान की तरफ बोली जय जय आरती आदि चरण वो कर ले। बोले एक सेकंड, मंगल दिया रखो नीचे। आरती करो,
आरती, हाँ आरती घुमाओ घुमाओ। मंगल देवी आरती को नीचे रख दीजिए, वही रख कपूर रखा है उसमें, कपूर कपूर। आरती रखिए थाली आरती जन्म आरती इस तरह की मंगल को उधर जन्म मनाया Hey,
देखिए यहाँ पर अभी बतावना कर रहे हैं, सबको चावल बांट सबको चावल घर पर जा लीजिए, सभी अक्षर ले लीजिए। आगामी सूचना, अगले रविवार को प्रथम संक्रांति, रविवार के दिन ही संक्रांति आ रही है और बहुत ही भव्य स्तर के ऊपर में ये संक्रांति का आयोजन मनाया जाएगा। यहाँ से बड़े हॉल के अंदर में ये कार्यक्रम होगा, ऐसा आयोजन किया जा रहा है। इससे जो बड़ा हॉल है ताकि सभी पंजाब से